जरदारी और हमजा शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने मुफाहमत पर जोर दिया कि पंजाब में हमें मुफाहमत वाली पॉलिसी रखते हुए आगे लेके चलना है। और उसके साथ साथ जो एक और भी चीज़ जेरे को लाई गई थी वो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि जो मुस्लिम लीग काफ है उनके लिए भी नरम गोशे लेके चलना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कल वाले एजेंडे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है वो उनका एजेंडा था जिस पर मुलाकात हुई थी और वही कई रोज़ से चलता आ रहा है। एक तो ये थी कि पंजाब कैबिनेट बनानी है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी जो है वो वजारतें देनी है। देखा जाए तो जिस सा वजारतें का सिलसिला जिस सा शुरू हुआ फौरी तौर पर बनाना, एंड उस वक्त जब पंजाब की पहले मरले की कैबिनेट ने हल्फ लेना था उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो है उनके अहदेदारों ने हल्फ बर्दारी से तकरीब से चले गए। उन्होंने कहा कि हम जो है हल्फ नहीं लेंगे, यानी उनकी तरफ से बिल्कुल डेडलॉक जो वाली सिचुएशन सामने आई। और उस वक्त हमजा शहबाज की तरफ से जो है वो कोशिश की गई, फिर बीच में शहबाज शरीफ सामने आए और यहाँ तक कि लंदन से भी फ़ोन आया और फिर जो है ये मामला तो आगे लेके चले और रात गए तक तकरीबन 12:30 के करीब जो है वो हल्फ बर्दारी तकरीब हुई थी। और पीपल्स पार्टी के वो 4 एजेंडे क्या थे? नंबर 1 ये था कि जो हमें 5 वजारतें चाहिए, हमें 3 वजारतें नहीं चाहिए। अभी क्योंकि 2 वज़रा उनके हैं, वो चाहते हैं हमें 5 वजारतें मिले। वो कौन कौन सी? वजारत ख़जाना मिले पंजाब में, इसके साथ साथ महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी जिसमें पूरे पंजाब के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके साथ CNW यानी तमाम पंजाब की सड़कों के प्रोजेक्ट और दीगर जो सारे मामलात हैं वो उनके पास आने चाहिए। और उसके बाद वो ये चाहते थे कि हमें स्टेट गेस्ट हाउस दिया जाए जहां पर हमारे वज़रा बैठे, वहां पे हमारे दफातर हो। पंजाब हुकूमत ये कहती थी मुस्लिम लीग नून कि उनके पास 90 शारा जो एक ऑफिस है वो दिया जाए। ये इस पर काफ़ी इख्तिलाफात चल रहे थे और एक सीनियर सूबाई वजीर का जो है वो जो ओहदा जो है वो लेने के ख्वाहिशमंद थे। अभी तक कोई वजारत का नोटिफिकेशन नहीं निकाला और क्योंकि वो खुद बहुत सारे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है हुकूमत के अंदर। दूसरा एजेंडा ये था कि किस तरीके से हमें बजट पास करवाना है और आइंदा जो ज़िमनी इंतखाबात ये अभी होने जा रहे हैं उसमें हमें कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है।